ओम नमस्तुभ्यं देवी ललितांबिकाम। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मंगल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज आप सबके समक्ष श्रीयंत्र को लेके आया हूँ। श्रीयंत्र को आपने बहुत कुछ सुना होगा, देखा होगा, मगर श्रीयंत्र किस प्रकार का होना चाहिए, उसकी ज्योमेट्री, उसका जो गणितीय ढंग है वो कैसा होना चाहिए और इसको रखने से हमको क्या लाभ होता है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। आप ये जो मेरे समक्ष देख रहे हैं, इसको बोला जाता है महामेरु श्रीयंत्र। श्रीयंत्र तीन प्रकार से बनाए जाते हैं मित्रों। एक बनाया जाता है भूमिपृष्ठ श्रीयंत्र, एक बनाया जाता है मेरुपृष्ठ श्रीयंत्र और एक बनाया जाता है महामेरु श्रीयंत्र। ये जो श्रीयंत्र है दोस्तों, ये श्री विद्या का प्राण है। श्रीयंत्र का नाम सुनते ही पूरी दुनिया में ऐसा तहलका मच जाता है कि जैसे ये हमको धन ही धन से भर देगा। मगर श्री का मतलब क्या है? श्री है कल्याण करने वाली विद्या, ब्रह्म विद्या। श्रीयंत्र का मतलब है ब्रह्म विद्या की प्राप्ति कराने वाला यंत्र। श्री यंत्र, श्री विद्या यानी ब्रह्म विद्या। श्रीयंत्र जो है मां ललिता त्रिपुर सुंदरी जगदम्बा का यंत्र है। इस यंत्र के माध्यम से हमको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चतुर्वर्गों की प्राप्ति होती है। बहुत से लोगों के दिमाग में यह रहता है कि श्रीयंत्र को हम घर पे ले आए और रख दें तो हमें धन ही धन मिल जाएगा। देखिए, इसके बारे में मैं आपको विशेष बातें समझाना चाहता हूं। श्रीयंत्र जो है यदि गणितीय ढंग से बना होगा तो ही वो लाभप्रद है, अन्यथा नहीं है। श्रीयंत्र को विशेष मुहूर्त में, जैसे रवि पुष्य नक्षत्र है, पूर्णिमासी है, नवमी है, चतुर्दशी है, शुक्ल पक्ष के ये दिन होना चाहिए। उनमें यदि इसका श्री विद्या दीक्षित साधक इसका निर्माण करे तो यह आपको पूर्णतः लाभप्रद है। श्रीयंत्र को घर में रखने से हमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, मैं आपको इस महामेरु श्रीयंत्र के बारे में कुछ समझाता हूं कि जो आप देख रहे हैं ऊपर का बिंदु, ये क्या चीज है। इस ऊपर के बिंदु को बोलते हैं भगवान शिव का निवास स्थान। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं, उसके बाद ये त्रिकोण है, ये तीन कोण है। उसके बाद आप देख रहे हैं ये अष्टकोण है। दोस्तों, ये देख रहे हैं आप, ये अष्टकोण है। उसके बाद नीचे देखेंगे आप, दो 10 कोण है दोस्तों। उसके बाद फिर आप देखेंगे तो नीचे चतुर्दश कोण है, 14 कोण है ये। और उसके नीचे देख रहे हैं तो 16 दल के 2 कोण हैं दोस्तों। और नीचे ये 3 रेखाएं आप देख रहे हैं, ये माँ धरणी यानी जगदम्बा माँ धरती का ये स्वरूप है। और इसके नीचे की जो तीन और रेखाएं, इन सब में सभी देवी देवताओं का निवास स्थान माना जाता है। जिस प्रकार सभी कवचों में चंडी कवच सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार सभी यंत्रों में श्रीयंत्र सर्वश्रेष्ठ है। ऐसा कहा जाता है कि अखिल ब्रह्मांड की देवी जगदम्बा माता त्रिपुर सुंदरी का यह यंत्र पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा को खींच करके इस श्रीयंत्र में स्थापित कर देता है। क्योंकि श्रीयंत्र के अंदर सभी देवी देवताओं का निवास माना जाता है। इसके एक एक कोण में, एक एक सिरे में सभी देवी और देवताओं का निवास है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है जिस घर में यह श्रीयंत्र रखा रहता है, जो गणितीय ढंग से पूरी शास्त्रोक्त विधि से बना हो, वहां पर सभी प्रकार के धन धान्य, कुटुंबों में खुशी, पुत्र और पुत्री से संपन्नता, घर में अकूट लक्ष्मी, अक्षय लक्ष्मी का निवास माना जाता है। अर्थात उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं आ सकती। श्रीयंत्र का यदि श्री विद्या से दीक्षित साधक पूजन करता है तो उसको अनंत कोटि गुना फल मिलता है। ऐसा कहा गया है, श्रीयंत्र के दर्शन मात्र से सहस्त्र कोटि जो तीर्थ हैं उनके जल में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। इसको घर में रखने से जगदम्बा ललिता अम्बा हमारी सभी प्रकार से सहायता और रक्षा करती है। दोस्तों, श्रीयंत्र के बारे में ऐसा कहा गया है, यदि श्री विद्या साधक पंचदशी मंत्र लेकर के, जो कि श्री विद्या में कुल क्रम होता है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। श्री विद्या में पहले भगवती बाला का मंत्र दिया जाता है जो त्रिअक्षरी होता है, फिर दिया जाता है षडक्षरी, फिर दिया जाता है पंचदशी, फिर दिया जाता है षोडशी। उसके बाद पट्टाभिषेक होता है। पट्टाभिषेक होने के बाद साधक पूर्णतया भगवती के चरणारविंद में शरण को पाता है। दोस्तों, इस यंत्र का पूजन करने का मतलब है आपके घर में
अनन्य लक्ष्मी का निवास होना, सभी सुख और भोग, धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्वर्ग आपके हाथ में होना। क्योंकि कहा गया है कि हर कोई विद्या की साधना करने से मोक्ष नहीं मिलता। यदि कहीं भोग है तो कहीं मोक्ष नहीं है, कहीं धर्म और अर्थ है तो कहीं काम और मोक्ष नहीं है। एक जगदम्बा मां त्रिपुर सुंदरी जो 10 विद्याओं में सबसे सर्वश्रेष्ठ विद्या मानी गई है, उनकी आराधना करने से, इस श्रीयंत्र के अंदर उनका पूजन करने से आपको ये सब फल प्राप्त होते हैं। दोस्तों, कहा गया है शास्त्रों में कि जिस प्रकार मंत्र देवता का प्राण है, उसी प्रकार यंत्र देवता का शरीर है। जब हम श्री विद्या में दीक्षा लेकर के इस श्रीयंत्र का पूजन करते हैं तो हम साक्षात भगवती का ही पूजन करते हैं। ये शास्त्रोक्त विधान है। श्रीयंत्र को रखने से हमारे घर का जितना भी वास्तु है वो बिल्कुल सही हो जाता है। जितना भी वास्तु दोष हमारे घर में है, हम कहते हैं कि इस हिस्से को तोड़वा दें या उस हिस्से को तोड़वा दें, आपको कुछ भी तोड़वाने की जरूरत नहीं है। आप पूरा ज्योमेट्री से आप देखिए, इसके एक एक जो कोण है ये सिरे वाइज 1 2 3 4 5 6 ऐसे बिल्कुल एक सीध में है। और जो बाजार में जो श्रीयंत्र आजकल मिलते हैं उनमें क्या है कि उनका ज्योमेट्रिकल जो ढंग है वो सही नहीं है। किसी का कोण इस साइड झुक रहा है, किसी का उस साइड झुक रहा है, तो वो आपको पूर्ण फल प्रदान नहीं करते हैं और फिर हम यंत्रों को दोषी ठहराते हैं। दोस्तों, यंत्र बड़े चमत्कारी हैं, यंत्रों का प्रभाव बिल्कुल सटीक है। यदि हमने शास्त्रोक्त विधि से यंत्र का निर्माण किया है, शास्त्रोक्त तिथि से हमने यंत्र का निर्माण किया है, तो वो यंत्र हमको निश्चित ही उसके मुताबिक फल देता है। श्रीयंत्र का निर्माण अलग अलग साधक अपनी मंत्र विद्या के बल से करते हैं। मैं स्वयं परम पूज्य जगत गुरु भगवान श्री सर्वपानंद जी महाराज जी से श्री विद्या में दीक्षित हूं। आप सबके समक्ष इस यंत्र को लाने का मेरा एक ही प्रयोजन है कि आप सही श्रीयंत्र से परिचित हों, सही श्रीयंत्र की महिमा से परिचित हों। श्रीयंत्र का बखान मैं भी नहीं कर सकता हूं क्योंकि ये ब्रह्म विद्या पराशक्ति का यंत्र है। मैं तुच्छ व्यक्ति, एक छोटा सा साधक जितना जानता हूं ये सब आप सबके समक्ष रख रहा हूं। श्रीयंत्र का पूजन हमको कब और कौन सी तिथि में और कैसे करना चाहिए ये मैं आपको बता देना चाहता हूं। श्रीयंत्र का पूजन नवमी, चतुर्दशी, पूर्णमासी के दिन मुख्यतः किया जाता है। श्रीयंत्र का पूजन यदि श्री विद्या में दीक्षित साधक खड़गमाला के द्वारा करे तो उसका वर्णन ब्रह्मा, महेश, इंद्र भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि भगवती के एक एक नख के अंदर सहस्त्र कोटि ब्रह्मांडों का निवास है। यदि खड़गमाला से श्रीयंत्र का पूजन किया जाए तो हमको भगवती की कृपा से अक्षय लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, हमें धर्म की भी प्राप्ति होती है, हमें काम की भी, अर्थात जो हमको चाहिए, हमारे घर में ये साधन हो, हमें जो चीज प्रिय लगती है वो मिल जाए, जो भोग है उसकी प्राप्ति होती है। और मोक्ष तो ऐसा कहा गया है कि साधक के हाथ में ही रखा रहता है यदि वो श्री विद्या में दीक्षित है। जो व्यक्ति श्री विद्या में दीक्षित नहीं है, यदि वो भी इस गणितीय ढंग से बने हुए श्रीयंत्र का पूजन अपने घर में करे, नित्य नियम से इसको नमन करे, इस पर कुमकुम चढ़ाए, इसका पूजन चमेली के पुष्पों से करे, तो निश्चित ये मानिए आप कि आपके घर में लक्ष्मी का स्थिर निवास होता है और आपकी सभी मनोकामनाएं भगवती जगदम्बा ललितांबा मां त्रिपुर सुंदरी पूर्ण करती है। श्रीयंत्र का जो पूजन है विशेषतः वो पूर्णिमासी के दिन तो आप लोगों को करना ही करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन पूजन करने से भगवती की विशेष कृपा हमको प्राप्त होती है। क्यों? क्योंकि आप देखते हैं पूर्णिमा के दिन चंद्रमा भी अपनी पूर्ण अवस्थाओं में 16 कलाओं के साथ होता है। उस दिन ऐसा कहा जाता है कि भगवती की कृपा से चंद्रमा से अमृत बरसता है और वो जो अमृत बरसता है उसको ये श्रीयंत्र खींच करके, उस ऊर्जा को, उस दिव्य ऊर्जा को ये श्रीयंत्र खींच करके हमारे आसपास के एरिया में बिखेर देता है, जिससे हमारे अंदर एक तेज तत्व आता है। श्रीयंत्र का पूजन करने से, यह बहुत गुप्त बात बता रहा हूं मैं आपको, श्री विद्या साधक जानते हैं इसको, का पूजन करने से हमारे शरीर की जो कुंडलिनी स्वरूप शक्ति है, जो स्वयं मां ललिता अम्बा जगदम्बा है, वो हमारे चक्रों को जागृत करने में अति सहायक है। क्योंकि श्री विद्या है ही चक्रिनी विद्या, चक्र पूजा बोलते हैं इसको, श्रीयंत्र बोलते हैं। ये हमारे शरीर के चक्रों को जागृत करने में अति महत्वपूर्ण चीज है। एक बार आप इन श्रीयंत्र को एक बार ढंग से देख लीजिए
ये श्रीयंत्र आप सबके समक्ष रखे हुए हैं। ये 9 इंच का श्रीयंत्र है, ये 5 इंच का है, क्योंकि श्रीयंत्रों का भार भी महत्वपूर्ण है। ये आधा किलो का श्रीयंत्र है 5 इंच में, और ये 1 किलो के करीब का श्रीयंत्र है जो 9 इंच में आप देख रहे हैं। ये बिल्कुल परफेक्ट गणितीय ढंग से बनाया हुआ है, कहीं पर भी इसका कोण इधर उधर नहीं खिसका हुआ। इसलिए जब भी आप इसका पूजन करेंगे विशेष तिथि और नक्षत्र में, तो ये आपको पूर्ण फल और लाभ देता है। दोस्तों, श्रीयंत्र अपने घर में रखिए। रखने मात्र से आपको अपने घर के अंदर का जो वास्तु बिगड़ा हुआ है वो बिल्कुल सही लगने लगेगा, और उसके जो दुष्प्रभाव हैं वो दूर हो जाते हैं। दोस्तों, ऐसा मानिए, इसको घर में रखने से ललिता अम्बा जगदम्बा का निवास आपके निवास स्थान में रहता है। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को विराम देना चाहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।